अशोक चौधरी इतना मूर्ख आदमी है कि जिसको कहता है कि हमारे मानस पिता हैं और पूरा भीड़ ये कहता है कि हमारे मानस पिता हैं, को व्यक्ति को अपना पिता मानते हैं, उसके साथ क्या विवाद होगा। चाहते हैं कंट्रोवर्सी में अशोक चौधरी को रखना, तो अशोक चौधरी किसी के चाहने से कंट्रोवर्सी में जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। तो आज के दिन की शुरुआत होती है विवाद से। विवाद एक ऐसे पोस्ट पर, एक ऐसे सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो लिखी गई थी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा। देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने क्या लिखा है, जवाब भी दिया है अपने विरोधियों को, वो भी सुनवाएंगे। पहले तस्वीर देखिए, अशोक चौधरी ने लिखा है, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए? एक दो बार समझाने से यदि कोई ना समझे तो सामने वालों को समझाना छोड़ देना चाहिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ देना चाहिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ देना चाहिए, ये भी छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज़ जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीद होगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीद करना छोड़ दीजिए। मॉर्निंग मोटिवेशन, हैप्पी ट्यूसडे। आज मंगलवार का दिन है। अशोक चौधरी ने जो ये पोस्ट लिखा है, अब इस पोस्ट के बाद बवाल मच गया। देखिए, ये कहे जाने लगा, हालांकि उन्होंने ये थॉट ऑफ द डे लिखा, आज का शुभ विचार लिखा, आम लोगों के लिए लिखा। क्यों लिखा वो तो उन्होंने बताई है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मिलने गए। ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार को लेकर ही उन्होंने पोस्ट लिखा है, इशारा करते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा है। लेकिन अशोक चौधरी से जब हमने खास बातचीत की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मिलकर निकले, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, किसको लेकर लिखा है, उन्होंने ज़रा सुनिए। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। जो पोस्ट आपने लिखा फेसबुक पर, छोड़ देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए? देखिए, किसी एक हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी ने ये लिखा था, उन्होंने हमको भेजा। तो जब वो पोस्ट हमारे पास आया तो मुझे अच्छा लगा वो पोस्ट, कि आज के समय का जो सबके घरों में जिस तरह की स्थिति परिस्थिति होती है, बात नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, फिर एक समय के बाद दोस्त को भी समझाने की कोशिश करते हैं, मानता नहीं है, परिवार में भी लोगों को समझाने, तो उस पर एक जनरल कमेंट था, कोई पॉलिटिकल इसका अर्थ नहीं है। ये एक हमें लगा कि लोगों को अच्छा लगेगा। क्या परसेप्शन जो है कि आपने नीतीश कुमार को लेकर लिख दिया? ऐसा है, अशोक चौधरी इतना मूर्ख आदमी है कि जिसको कहता है कि हमारे मानस पिता हैं, लाख डेढ़ लाख की भीड़ के सामने, और पूरा भीड़ ये कहता है कि हमारे मानस पिता हैं। जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार ने 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहते मंत्री रखा और फिर सरकार बनी, तो पहली बार में उसको दोबारा मंत्री बनाया। पूरे देश में अकेला अशोक चौधरी दलित नेता है। ये सब मिलता था बड़े लोगों को, दलितों को कभी नहीं मिला। पहला इतिहास का राजनीतिक, हिंदुस्तान की राजनीति का पहला उदाहरण अशोक चौधरी है। तो हम क्यों नीतीश कुमार जी के ऊपर? ये तो कुछ लोग व्याकुल भारत है ना, उनके मन में पूरी तरह से व्याकुलता है। आपकी पार्टी के एमएलसी हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कौन बोलता है, क्या बोलता है, हर लोग में हर जगह लोग हैं। हम तो कांग्रेस की उपज है ना, कांग्रेस में तो हमने पूरी गुटबाजी देखी है। तो कुछ लोग प्रसन्न नहीं रहते होंगे, कुछ कारण रहा होगा। अभी आप सीएम हाउस भी गए थे, मिलने गए थे, तो रोज जाते हैं, कोई नया बात है? क्या नया है इसमें? पहली बार हम सीएम हाउस गए, पहली बार हमने सीएम हाउस गए। सीएम हाउस तो हम हमेशा जाते हैं। कोई विवाद तो नहीं है सीएम के साथ? क्यों? सीएम के बाप के साथ क्या विवाद होगा? जिसको व्यक्ति को अपना पिता मानते हैं उसके साथ क्या विवाद होगा? और जो इतना प्यार करते हैं उससे क्या विवाद होगा? ये सब जो उड़ रहा है, ये सब अफवाह है। नहीं, कुछ लोग करवा रहे हैं अफवाह, चाहते हैं कंट्रोवर्सी में अशोक चौधरी को रखना, तो अशोक चौधरी किसी के चाहने से कंट्रोवर्सी में जाएगा। आप जानते हैं उन लोगों को? बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी राजनीति के पके पकाए खिलाड़ी हैं। तो अशोक चौधरी ने क्या कहा है? नीतीश कुमार को अपना मानस पिता बताया है। आपको बता दें, कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जहानाबाद गए थे, पटना गया डोभी लेन की जो शुरुआत होनी है उसका निरीक्षण कर रहे थे, उस दौरान अशोक चौधरी उनके साथ थे। कल पूरे दिन अशोक चौधरी उनके साथ थे। तो फिर अशोक चौधरी उन्हें लेकर ये लिखेंगे क्यों? उन्होंने क्यों ऐसा लिखा है? किसके कहने पर? उनकी दोस्त की पत्नी ने उन्हें लिख कर भेजा था। उन्हें विचार अच्छा लगा कि बढ़ते ज़माने में लोग काफ़ी चिंता करते हैं, तो ऐसे में चिंता छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में और कई जगह अफवाह होने लगी। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी इशारों में तंज कसा। अशोक चौधरी ने कहा है, मैं जानता हूँ वे कौन अफवाह उड़ा रहा है, सबका खबर रखता हूँ मैं भी मंझा मंझाए नेता हूँ।
क्या कुछ नीतीश कुमार से मिलने के बाद अशोक चौधरी ने कहा है, मानस पिता बताया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।